वेलकम बैक। सो इच्छाएं, हाँ पूजा जी आप बोल रहे थे जो इच्छाएं जो है वो मेरा सचमुच का शरीर में दर्द हो रहा है, ये इच्छाएं नहीं है, ये फिजिकल रीजन है, ये P1 से आप ऑपरेट कर रहे हो उस समय, ये इच्छाएं नहीं है। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू दिस चार्ट। द सब चीज, हाँ जी, हाँ जी, सब चीज इंक्वायर कैसे करके कैसे चल सकते हैं? कुछ तो मान के चलना ही पड़ता है ना। फिर बाद में पता चलता है हाँ ये ठीक है, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर सब कुछ जान के चलेंगे, इंक्वायर करके चलेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जैसे हम अर्थमेटिक में हम माना मूलधन करते थे, दर इतना, समय इतने वर्ष, तो मूलधन निकल आता था। यानी कि अर्थमेटिक में प्रिंसिपल पता नहीं होता था, हम एज्यूम कर लेते लेट इट बी 100, तो उसके बाद वो फाइनली हमारी कैलकुलेशन में पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ चीज मान के चलते हैं, जैसे मैंने ये माना कि चलो एक प्रोग्राम ठीक होगा, तो मैं उसमें घुस गया तो मेरे को बहुत कुछ मिल गया। तो हम जब तक कुछ मानेंगे नहीं अपने से, तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे उस इंक्वायरी तक? नहीं, बिना मानते हुए भी कहीं ना कहीं हम पहुंच सकते हैं, इसको हम समझ पाएंगे कि नहीं। हम अगर नहीं मानते हैं, मान लीजिए वो तो एक आप स्टेटमेंट ला रहे हो और एक मान्यताएं ला रहे हो, जे हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, ऐसा एक प्रावधान ला रहे हो। बट अगर हम नहीं, बट काफी सारी चीजें ऐसे लाइफ में होती हैं जो कि हमें पहले थोड़ा सा मानना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा है, तो फिर बाद में उसको जान भी लेता है। अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? स्टार्ट ही नहीं होती जर्नी फिर कई बार तो। मानने से जिंदगी चलती है क्या? मतलब बिना मानने से जिंदगी खत्म हो नहीं जाती है, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ मानना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, नहीं, तब अगर जाके। काउंटर ये कर रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा जिंदगी है जिसमें कोई मान्यता नहीं है, उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा? नहीं। नहीं ना, उसका जिंदगी भी कुछ ना कुछ चलेगा। जी। वो कहां से चलेगा? अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे मान्यताओं एक एक भंवर हैं जिसमें एनर्जी फंसा हुआ है। अगर कोई ऐसा जिंदगी हो जाता है जहां पर मान्यताएं है ही नहीं, उसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और वो एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन हो गया है, क्योंकि वहां पर जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन के पीछे आई कहीं है नहीं। वहां पर काम मैं नहीं कर रहा हूं, काम हो रहा है। वही तो सहज भाव है, वही तो एफर्टलेसनेस है, जहां पर आप अलाइन कर गए हो यही यूनिवर्सल। हाँ बताए। सर, यही कहना चाह रहा हूँ कि वहां तक पहुंचना वो एक यूनिवर्सल का प्लान है ना। वो मतलब भी एक मान्यता है। वो इस प्रोग्राम में पहुंचना भी तो एक ये जो यूनिवर्स का प्लान होगा ना। किसी न किसी के थ्रू पे कुछ आया मेरे पास और मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ तक आया, आगे पता नहीं कहाँ जाना है। ये जो पता नहीं है हमें क्या है, किसी किसी कोई बैठ के प्लान कर रहा है, ऐसा अगर हम मान लिए हैं तो वो भी तो हमारा कल्पना ही है ना, एक इंटरप्रिटेशन ही है ना। कोई बैठ के नहीं, बट एक ओवरऑल यूनिवर्स का कुछ प्लान तो होता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी किसका? वही तो हो कौन? रहा है। वो प्लान कोई हेडक्वार्टर में बनता है या स्ट्रक्चरली डिजाइंड होता है, P1 से ऑपरेट होता है? स्ट्रक्चरल P1 डिजाइन होता तो है। ये यानी कि P1 से ऑपरेट हो रहा है, जी। यानी कि चाहा तो वहां पर कहीं है नहीं, ऑपरेट कर ही नहीं रहा है। P1 तो ट्रुथ है। अगर डिजाइंड तरीके से कुछ हो रहा है तो वही तो हो रहा है, वही तो होनी है, वही तो होने के लिए स्ट्रक्चर्ड है, और हमारे तरफ से उसका कोई रोक नहीं जा रहा। फिर उसमें इंक्वायरी या नो इंक्वायरी का कोई सवाल ही नहीं आता, फिर जो स्ट्रक्चर्ड है तो ऑलरेडी। अनलेस देर इज एन इंक्वायरी, आपका ये आई फॉर्मेशन होना ही है। जो हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर है, ये
इंक्वायरी के स्टॉपेज में आई फॉर्मेशन होगा ही, और आई फॉर्मेशन वो जो नेचुरल मूवमेंट है उसका बाधा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। सर हाँ जी, हाँ जी मीनू। ये आई फॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो चाहत जिस कंटेनर में जाता है ना, चाहत जिस कंटेनर में जाता है, जो P3 P2 जो लूप्स है, या चाहत जहां से आता है, दोनों वाइस वर्सा है। ये कौन सा, ये हाँ एगेन दोनों, चिकन वाला हाँ सिचुएशन है, कौन सा कहाँ है या ये पता नहीं है, कंटेनर कौन सा है, कंटेंट क्या है। तो हम समझने के लिए समझ सकते हैं जो आई वो कंटेनर है जिसके अंदर कंटेंट जो है वो सारे चाहत है, एंड दैट हैपेंस ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ इंक्वायरी। हाँ रविंद्र जी। फिर इंक्वायरी कई बार फॉलो करती है उन चीजों को जो कि हम पहले से थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, तो उसको भी फॉलो करती है। ऑटोमेटिकली वो जर्नी का पार्ट हो जाती है इंक्वायरी, ना कि पहले से इंक्वायर करके किसी चीज में हम जंप करते हैं। इंक्वायरी का ब्यूटी ही वो है जो इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंक्वायरी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आप जिस तरह से देख रहे हो ना, इसका वर्बलाइजेशन नहीं होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है, ये एक क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जिस तरह से आप देख रहे हो उसमें मान्यताएं टिक ही नहीं सकता है। आप जो बोल रहे हो ना, जो जो प्रपोजल आ रहा है वो एक और मान्यता है, जो आपका मान्यताएं होना ही चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ मान्यताएं होना ही चाहिए, ये एक और मान्यता हाँ, है। यही चाहिए ये तो नहीं कह रहा, बट कुछ हम्म। चीजें मानकर चलना ही पड़ता है सर। वो ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा ही समझ आया अपने एक्सपीरियंस में। नहीं, अभी अभी ये भी हो सकता है, पॉसिबली है, आप एक बार तो टटोल के देखो। ऑन द नहीं, पाथ इंक्वायरी आप ठीक कह रहे हैं कि वो सारा प्रोसेस है इंक्वायरी का अपने आप से हो रही होती है, हाँ बट सर, ओवर ए नहीं पीरियड ऑफ वो टाइम वो जो चीजें आप समझ आ रही मानना होती पड़ रहा है ना, वो हो सकता है आपका फिजिकल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो आप, ये भी पॉसिबल है। मतलब उसको भी टटोल के देखिए, आपका इंक्वायरी चल रहा है बट फिजिकली कुछ कुछ चीजें आपको फॉलो करना पड़ रहा है। वहां से है। आप, वहां आप स्टिकीनेस नहीं है, मतलब अंदर से चिपचिपाहट नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है। अगर वो ना माने तो कोई बॉदरेशन नहीं है। मान लीजिए आपका घर का रूल है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो चप्पल खोल के बाहर रख के आपको अंदर प्रवेश करना है, ऐसा एक प्रोटोकॉल है, और आप वो फॉलो कर रहे हो। तो चिपचिपाहट तब होगा जब बाई चांस कभी आप चप्पल पहन के घुस गए तो अंदर में एकदम बेचैनी हो जाएगी, अरे अरे क्या कर दिया मैं गलत, यानी कि आप चिपके हुए हो। वो जो चप्पल खोल के आप घुस रहे थे वो आपका मान्यता बन गया है, फिजिकल लेवल में आप शायद उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो। आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं क्या सर? जी। तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, जो आप चप्पल खोल के जा रहे हो बट कभी अगर चप्पल पहन के घुस गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको उससे, और चप्पल खोल के घुस रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जे यार मैं तो इसको चीज को मानता ही नहीं हूं, मुझे तो चप्पल पहन के ही घुसना है, ऐसा भी आप में रिजिडिटी नहीं है, वो भी एक मान्यता है। बिलीफ एंड डिसबिलीफ बोथ आर मान्यताएं। राइट। अब मेरे को कुछ पॉइंट आपका समझ आ रहा है, मतलब कुछ चीज मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मैं आप वो पॉइंट को मैं कोई पकड़ लेता हूँ और उसको मान के चल देता हूँ, और बाद में मेरे को लगता है हाँ यही चीज ठीक थी। तो बाद में प्रोसेस में तो इंक्वायर हो गया, बट स्टार्टिंग में तो कुछ हम मान के चलते ही नहीं, कुछ वो मानना ऐसे नहीं हर तभी चीज। होगा, वो मानना तभी होगा जब आपके अंदर एक सेंसेशन का तैयार हो रहा है, एक इमेजिनेशन के वजह से, तब वो मान्यता होगा। आप फिजिकली कुछ फॉलो कर रहे हो, कुछ प्रोटोकॉल, उसका मतलब आप मान्यता है वो नहीं है। सिलेक्शन और चॉइस का डिस्कशन किए थे हम कल, वो वहां से अगर देखें, जो सिलेक्शन बाहर से शायद दिखता है जो चॉइस है, बट अंदरूनी अंदरूनी जो किसी को नहीं दिखता है आपको दिखना है। ये वर्कशॉप इज पर्टेनिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट एक्सप्लोरेशन, जो मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं चीजों को। बाहर से ये P1 में क्या कर रहे हैं ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट अंदरूनी तरीके से किस तरह से प्रोसेस कर रहा हूं वो मेन मुद्दा है, वही एनर्जी का डिप्लीशन का मेन कारण है।
जी सर, आप कंटिन्यू रखिए, थैंक यू। हाँ जी सर। तो ये स्लीप पे थे हम लोग। सो स्लीप का जो नेचुरल एस्पेक्ट है वो है रेस्ट है। टायर्डनेस जब होता है ये अल्टीमेट एक रेस्ट है। तो आइडियली ये कब होता है ना, जब नेचुरल डार्कनेस प्रिवेल करता है। नेचर में वही है, सारे ऑर्गेनिजम्स सो जाते हैं जैसे ही नेचुरल डार्कनेस होता है। तो ये है नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। डिजाइन तो वही है, हम भी अलग नहीं है। ये जो लाखों जो स्पीसीज है वहां से हम कोई अलग नहीं है। तो डिजाइन तो वही है। अभी ऑब्सेशन कहाँ कहाँ काम कर रही है? ऑब्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स। आर्टिफिशियल लाइट से घिरे हुए हैं। And that is somebody was bringing some evidence also that ये artificial light का इजाद जब से हुआ है, जब से इन्वेंशन हुआ है, तब से बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गए, क्योंकि दे गेट कंफ्यूज्ड, वो रेस्टलेस हो गए और उनका डिप्लीटेड एनर्जी स्टेट उसको उनको एक्सटिंक्ट कर दिया। सो ये जो इन्वेंशन है ये बहुत सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का कारण भी है। ये भी देखना जरूरी है हम क्या कर गए हैं, क्या कर रहे हैं हमारे अर्थलिंक्स के साथ। तो अभी ऑब्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन नेचुरल डार्कनेस, यानी कि हम एक भ्रम पैदा करते हैं कि कंफ्यूजन तैयार करते हैं ब्रेन के लिए, जे अभी तो दिन खत्म नहीं हुआ है। इससे स्लीप अफेक्टेड होती है, इसको समझते हैं। चलिए फिर क्या है इंड्यूस स्लीप। इंड्यूस स्लीप थ्रू डिफरेंट मीन्स। ये हो सकता है आपको जो सब्सटेंस अब्यूजेस है वो भी हो सकता है, ट्रैंकुलाइजर लेके सोना, और आप जबरदस्ती दिन के समय सो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है जे आपका स्लीप काफी नहीं है, आपको नींद आ नहीं रही है, बट आपको मन में P3 P2 में एक तैयार कर रहे हो सेंसेशन जे आपको अभी स्लीप जरूरी है, जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहे हो। इसमें ओवर यूज ऑफ एसीज ये सारे शामिल हो जाते हैं ये चीज में। और जैसे कि कल भी किए थे, आज भी ये स्लाइड्स आपसे शेयर्ड हो जाएगा ताकि हम डिस्कशन भी जारी रख सकते हैं। कुछ दिन ये व्हाट्सएप ग्रुप भी लाइव रहेगा, तो हम लोग कॉन्वर्सेशन वहां भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स। ये सेक्स नेचर में कैसे होते हैं? नेचर सर स्लीप के बारे में बस एक चीज पूछना है। हाँ जी प्लीज। सर जैसे मतलब आवाज होती है तो मुझे नींद नहीं आती है, तो इज इट अ फ्रॉम अ प्रॉब्लम और ये नेचुरल है? लाइक कई लोगों को तो आवाज में नींद आ जाती है, मुझे बचपन से आवाज में थोड़ी सी पिन ड्रॉप भी आवाज होती है तो नींद टूट जाती है। हाँ, जैसे हंगर है ना, उसी तरह नींद भी एक सेंसेशन है। वो डिस्पाइट ऑल द डिस्टरबेंसेस भी आपको आएगी, नेचुरली आना ही चाहिए, वो नेचुरल डिजाइन है। तो अभी फिर आपका जब स्लीप का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तब शायद छोटा साउंड में आपका नींद खुल जाए, वो अलग बात है। बट आप टायर्ड हो, आपको नींद आ रही है, पर किसी आवाज के वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, ये वहम है। वो होगा ही। आप ट्रेन में सोते हो, नहीं सोते हो? हाँ फाइनली जाके सो जाती हूँ, बट है ना। अब कितना जोर से आवाज होता है, कंटिन्यूअस आवाज होता है ना। तो फिर इसका क्या रेमेडी है? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण नहीं, कहीं ना मतलब कहीं क्या कंडीशनिंग है। रेमेडी का तो डिस्कशन हम कर ही नहीं रहे हैं पहली बात। हाँ, नहीं, वो बट इसको तो समझ तो लेते हैं ना, जो मुझे तो नेचुरली सोना है। आई एम डिजाइन टू स्लीप नेचुरली विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, विदाउट एनी स्पेसिफिक डिपेंडेंसी। बहुत कोई है जो स्पेसिफिक पिल्लो के बिना सो नहीं पाएगा। तो इस तरह के कंडीशंस लेके हम चल ही रहे हैं। तो वो टिका हुआ क्यों है? वो उसको जस्टिफाई किए जा रहा है। ये क्या बात है यार, एक तकिया ही तो खुद के साथ कैरी करना है, इसमें क्या इशू है यार? खुद के साथ आप ये कंडीशन का जो बोझ लेके जा रहे हो वो आपको दिख नहीं रहा है। एक तकिया तो छोटी चीज है, तकिया तो आप कैरी कर ही सकते हो। बात समझ रहे हो ना, दोनों चीज का डिफरेंस।
एक तकिया का कैरी करना और वो कंडीशन का जो प्रावधान हम दिमाग में लेके चल रहे हैं और जिसको जस्टिफाई किए हुए चल रहे हैं। हाँ एलेक्स कुछ बोल ये रहे हैं। खुद से ही इंक्वायरी करते रहना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, इंक्वायरी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, वो खुद से हो बाहर से हो तो चल ही रहा है, मतलब वो रुकेगा क्यों? क्यों रुकेगा? वो तो आपका सांस जैसा है, एक्चुअली सांस जैसा है, जैसे सांस नहीं रुकता है ना, जब तक आप अलाइव हो तब तक इंक्वायरी है। हाँ सर वो तकिए का के आप म्यूट हो लेक्स। नहीं, just to articulate, I mean, just to visualize it, it's something like a parasite that you're deliberately carrying with you. Let us say you have a leech or something like that, leech that is sucking your blood. You're उसको पाल रहे हैं हम लोग। हाँ वो एक्चुअली और जो इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ एक छोटा सा तकिया नहीं है, वो एक बड़ा सा पहाड़ है जो कैरी कर रहे हैं, जो कैरी कर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सेक्सुअल एस्पेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेचर में सेक्स जो है ये इमरजेंस है, सेक्सुअल एक्ट जो है ये इमरजेंस है, ये प्लान्ड आउट ऑफ प्लान्स नहीं होते हैं नेचर में। इट्स बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पार्टनर्स इंडल्ज इन द सेक्सुअल एक्ट। इंसानों ने इसका एक प्लान बना के करने वाला एक काम बना लिया है, उससे क्या हो गया, नेचुरल जो अकरेंस ऑफ सेक्स है वो कंप्रोमाइज्ड हो गया, हमारे जिंदगी निकल जाते हैं, हम कभी भी नेचुरल सेक्स का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते क्योंकि हम स्टिमुलेटेड सेक्स के आदी पड़ गए। ये एस्पेक्ट हमें दिखता है या नहीं दिखता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमें पूछना पड़ेगा। तो हम क्या बना गए हैं इसका एक प्लान्ड एक्ट बनाए हैं, फलाने दिन फलाने समय हमें सेक्स करना है, उसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिखने लगा है, ये नेचुरल रहा ही नहीं, अंडर कंडीशन होता है। और इसका उल्टा क्या है, एब्स्टिनेंस। कुछ एक गोल है, सल्वेशन, कुछ भी नाम ले लेते हैं। हाँ नंदिनी जी आप कुछ कह रहे हैं, बताएं प्लीज। नहीं, आप खत्म करिए अपनी बात उसके बाद। हाँ तो celibacy is another goal oriented aspects. Actually there is no difference between the goal of Mercedes and goal of salvation. Actually psychological space में both operate the same way. तो ये celibatic एक proposal आता है जे आपका sex is a negative thing, sex होना नहीं चाहिए, ऐसा करके एक प्रकल्प बन जाता है मन के अंदर, संकल्प बन जाता है, प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट शायद, तो संकल्प बन जाता है जो सेक्स नहीं करना है, ये भी एक ऑब्सेशन ही है। हाँ नंदिनी प्लीज। तो मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी इसके बारे में क्या व्यू है या सोच है, जो भी, इसको कैसे देख सकते हैं हम। जैसे लोग ओपन रिलेशनशिप्स रखते हैं या एक और कुछ आजकल बहुत प्रचलित है। हाँ पॉलीएमोरी, एग्जैक्टली। तो उसके बारे में आप मतलब कैसे, मेरे को काफी कंफ्यूजिंग लगता है वो। हाँ ये एक्चुअली खुद से पूछना है कि किस वजह से है। प्लेजर ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स होते हैं मोस्टली। Actually there is no obligation that we carry as organism जो हमें सिंगल पार्टनर ही रखना है, मल्टीपल पार्टनर एक क्राइम है, ऐसा कुछ है नहीं। नेचुरली वी आर स्ट्रक्चर्ड पॉलीगैमस, इसमें कोई इशू नहीं है। पर जो हम प्लेजर ओरिएंटेशन बनाते हैं, ये पॉलीएमोरी का जितने भी ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं वो प्लेजर पे ऑपरेट करते हैं, जो उनका प्लेजर मेन मुद्दा है, वहीं पर प्राइमरी कंफ्यूजन होता है, वहीं पर गोल फॉर्मेशन होता है, वहीं पर अपॉर्चुनिटी बन जाता है इंस्टेड ऑफ स्पॉन्टेनियस।
So if it मतलब emerges, spontaneous तरीके से हो तो there's मतलब that's a nothing about natural it. thing. It's a Yeah, natural that's a act. natural state of और being. अगर आप ये स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो और किसी से लड़ रहे हो और कह रहे हो कि you know like that is where the motivation is Then we are putting some condition, right? हाँ. So how can it be a natural thing? So that pleasure, means it's whenever the the individual to decide for themselves, right? There is no absolutely, मतलब absolutely. अगर उसको आपको लग रहा है actually कि सिर्फ एक्ट से पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक्ट से पता नहीं चलेगा. P1 से हम जो डिसाइड कर बैठते हैं ना, वो हमारा लैकुना है, यू नो, मायोपिक कंक्लूजन है. जे P1 देख के ये तो इतने बंदों के साथ रिलेशनशिप है, बट उसका अंदर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है. हमें नहीं पता. तो उसका I mean, it could be very healing for that person, you know. yes, to understand it, हम to हमें look अपना at ही देखते हैं himself, कि हमें to look कैसा at लगता himself. है हमारा. Yes. Sorry. चीजें, to look at myself, look at himself, look at herself is actually healing. जो Yeah. healing operation है वो अगर दिख जाए तो healing और effective हो जाता है. So Finally, the basically, mind. there's no right or wrong in this. We have to just decide for ourselves कि हमें कहाँ spontaneity लग रही है. Because शायद we might decide feel भी ना करना spontaneous. पड़े. शायद Sorry? that would be a blissful state जहाँ decide भी ना करना पड़े. It may be spontaneous or natural for someone to want one partner, and it may be natural for someone to want multiple, and it may be natural for someone not to do it, you know. Yes. But Isn't it? how one is Depending on operating what stage of life they're in, you know, what. and how one is operating, how one is perceiving this particular state of being, and the act also. That's also very important. So when we say that want, that word want, when it comes in these sentences, it means that there is some operation of the psychological choices. Yes. Yeah, Yes. choices happening. How one So- wants to operate. This Yeah, actually is a caged operation. Yes. Yeah. Are you able to comprehend this, Nandini? Kind of. So you're saying basically don't pre-decide anything, don't want or not want something. Again, there is no prescription, don't do it. But if I do it that way, then I am actually caging myself. So then just let it be. Whatever arises in the moment, let it arise. Is that what we are saying? If we can have that without any intention, without any planning, if that space has occurred in life, that's a high energy state. There's no depletion of energy. There's no leakage of energy, rather. So I think it's basically what you're saying is also making me interpret it as what they like, just living moment to moment, like whatever arises, it just is. Yes, and yes. And that's what is the inquiring the, life. That's what is the and inquiring whatever life. is the primary, that P1 urge ya jo bhi sensation, P1 is what? Is the act. Yes. उसी से So, तो हम operate you करेंगे. That is what is where the basic instincts operate. It's a response. That's the Yes. response for the organism, the right response for the organism in that moment. Yes. There is no other right or wrong, really. It's Yes. whatever the Yes. P1 is in the, is that Yes. Otherwise, the It's a right and capture wrong are the interpretation of mind. correct? Yeah. Yeah, Pinal Also, there is wants a to- catch in the sense that it may seem like it's coming from P1, but that P1 may be just the facade, and it's actually the P3 which is coming in the guise of P1. So that's where the inquiry. Beautiful. Thanks for bringing that, because this is actually a typical example of the cooked food. Cooked food looks like P1, right? It has a form, it has a structure, physical form. So it looks like P1, but it's actually in disguise. The P3 in disguise of P1. So that's where the sensation comes in. You know, that's why those understanding, you know, if the wheat is not at all attractive, design wise, it is not attractive. It is made attractive. So the making process is actually making me attractive, making me attracted towards it. So it is P3.
That idea behind it is P3. So P3 in operation, but in the mask of P1. So idea. Because I was on the sex track, I'm thinking, all these partners are also all dressed up and all, looking attractive. They are not actually wheat, they are roti. The aspects of masturbation, pornography, all these are again P3. The fantasies are operating in the P3, and then we are bringing a touch sensation by ourselves and stimulating us, considering that as a real thing. Porn addiction is also such a real thing with a lot of people, which is kind of making this equally depleting, actually, the energy depleting, actually, the continuous there. Yeah. So let's continue further, because only the 10 minutes notification I got. It's the last session. So finally, the mind aspect we had been discussing since yesterday about the mind. The mind formed out of P1 is an inquiring mind, and mind out of P3 is a non-inquiring mind, conditioned mind. Now the final sensational illustration, we call it. So see here in this particular illustration, the belief, disbelief, appreciation, hatred, depression, excitement, these are in bigger fonts. These are in bigger fonts. And you see, inquisition, observation, conservation, freedom, natural movement, and awareness are in smaller font. So this particular pathway is narrowed because of the bigger front here, bigger fonts here. So this gets reversed when the beliefs are diminishing, disbeliefs are also so. Then the inquisition gets bigger, observation gets stronger, conservation is effective, and freedom is maintained, natural movement is optimum, and awareness prevails. With that note, we'll conclude the content portion, and we'll definitely mention about the commercial policy. Actually, this is not a priced workshop. We couldn't price it up, but it is not a free, as we explained on the registration page. So you don't deny the money, and accepting of money is very much there in the process. But it is not priced because we don't want to block anyone from this discussion, because it actually enriches the flow of inquiry with the contribution of the inquiry and the perception. And we need not to estimate or justify the action that are being flowed. And one assurance that will not question your decision of price, whatever you decide. So the way we operate is that you experience this particular workshop and you decide a price and you pay yourself. So we will not be able to give any hint, and will not be questioning any decision of yours. So with that, I conclude the content part. But this connection is endless, and the relationship is for lifelong. So with that, I'd like to conclude the session. And yeah, I just thank you, Kalyan. Yes. Thank you, sir. Yeah, so we have some time, I think around 5 minutes or so. So Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Somebody was saying. I have a question on that death part which we were discussing in the beginning. Death Minu karegi. वो चला गया। कल्याण भाई साहब, वो बारकोड का है, वो जो आपने भेजा था? हाँ, वो आ जाएगा। वो अच्छा, बाद में आएगा? सेशन में दे, ये व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे।
हाँ, अच्छा जी, ठीक है, सुनो बाद में आ जाएगा फिर कल। सर माइंड वाला एस्पेक्ट रह गया कि हो गया, मैं मिस कर गई? माइंड वाला एस्पेक्ट तो कल से ही डिस्कस कर रहे हैं, वही नहीं तो नहीं, अच्छा उसमें लास्ट में माइंड था तो P1 हाँ हाँ, driven got it, mind, हाँ, P1 got it. driven Sir, how mind, to pay? Sorry, I missed it. How to pay? वो QR कोड शेयर कर देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप आप ग्रुप कर में, दोगे ना? व्हाट्सएप ग्रुप में Okay. शेयर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। Sir, can you bring the slide of the death, the last slide of death on the screen? Last slide of the So there deck. were 2 slides, I think, 2 or 3 slides in the beginning Okay, you want on to death. bring that? Okay. ये नहीं, This इसके one? बाद sir. After ये? this. Okay. Yeah, so when we say everything ends and everything must end, हाँ जी। is this an observation we are bringing in here or what? Like, what are we trying to say here? Yes, yes. So we are trying to understand the psychological space here. Unless the space is emptied, it doesn't accommodate anything new. So if there is some occupation already, if it is not, if it actually talks about ending, the importance of ending. Unless the things end, the fresh things can never happen. So the importance of ending is equally important as the beginning. Can you look at this fact? So are we saying that ending and beginning are the same thing? Ending and beginning There is no are, difference between ending and beginning, right? Then in terms of its importance, there is no difference. In terms of its operation, there are differences. Unique. Both are unique in their experience. So the importance happens in the psychological space. In that terms, there is no difference. Can we explore that? I welcome the reflections as well on this. We are open to modify it. Do you have any proposal, Meenu, to modify this particular? so when the thing is that, yeah, in the psychological space only we were talking about this. So when there is no difference between the ending and the beginning, As far as the importance is concerned. as far as the importance is concerned, so let's see. I'm fine. Let's Speechless? see. Like, Okay. it's- Okay. So do come back if you have some proposal. Yeah, please. Thank you. Right. So any sharing? We have around 1.5 minutes. Any sharing or any reflection? Yeah, at the end of the session, I have only one thing to say, that all the questions have become exclamations. To me at least. Without any conclusion, you mean? Yeah. Actually, I am whatever I had in my mind, that's kind of gone, and then everything is no questions, and then exclamation is there. Share some What to say? paintings, ma'am. Share some paintings in the group. Would love to Yeah, see sure, I that. will do. Yeah, I yeah, will do yeah, that. yeah. Yeah, I'll definitely do that. Yeah, Thank you so Nandini, much. Nandini, few seconds are there. You unmuted. Yeah, yourself. I just want to say this has been quite paradigm shifting, and it is questioning a lot of beliefs and wants and needs that we think we have. So I think this is only the beginning of my journey.
And I look forward to what this can unravel, because it is the practical way of being in the world, which is natural and aligned with natural laws. And this is why it has been significant for me. And I look forward to continuing the journey with everyone here and you. So thank you very much. Yes. Thank you. Thanks a lot. We are in connection, and we'll continue this.